हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को परेशान करता है, अगर टॉर्चर करता है और उसकी वजह से जिसको टॉर्चर किया गया है, जिसको परेशान किया गया है, वो अगर सुसाइड कमिट कर लेता है, तो क्या ऐसे में जिसने टॉर्चर किया है, जिसने परेशान किया है, उसे सजा हो सकती है? तो आज इसी से रिलेटेड केस के बारे में आप सभी लोगों से हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो जरूर देखें, पूरा अंत तक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर दबाते हैं, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, इस केस में होता यह है कि एक लड़का होता है जियाउल रहमान और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है तनु। ये दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन दोनों के परिवार वाले राजी नहीं होते हैं इन लोगों के रिलेशनशिप को लेकर के। तो इसमें होता यह है कि जो लड़की के घर वाले होते हैं वो एक दिन क्या करते हैं कि जो लड़का होता है उसको बहुत मारते हैं, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और 2-4 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। जिसके चलते जब लड़के की मृत्यु हो जाती है तो जो लड़के के घर वाले होते हैं वो जो लड़की होती है उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज मर गया है, तुम ही इसकी वजह हो। जिसकी वजह से लड़की टॉर्चर को सुन करके बहुत परेशान होती है और वो सुसाइड कमिट कर लेती है। जब वो सुसाइड कमिट करती है तो जो लड़की के घर वाले होते हैं वो ये मामला ले जाते हैं कोर्ट में और ये बात बोलते हैं कि मेरी बेटी को इन लोगों ने इतना ज्यादा परेशान किया, टॉर्चर किया, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। इसके जिम्मेदार ये लोग ही हैं, यानी कि ये जो है मेरी बेटी के आत्महत्या के जिम्मेदार हैं, तो इनके ऊपर केस चलना चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने जो जिन चीजों पर ध्यान दिया वो ये दिया कि यहाँ पर जिस तरह से लड़की के घर वालों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, ठीक पूरा वही मैटर उठा करके पुलिस वालों ने क्या किया कि चार्जशीट में लिख दिया और कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश नहीं की, कोई भी नई चीज उसमें नहीं जोड़ी। तो पहली बात तो ये ध्यान दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये बात कही कि चार्जशीट का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति एफआईआर लिखा गया है वो सही है, गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी करे, इन्वेस्टिगेशन करे और इसके बाद जो चीजें नहीं लिखाई गई है उन्हें जोड़ करके चार्जशीट में दाखिल करें, या फिर जो नहीं लिखनी चाहिए वो हटा करके, यानी ये पूरी तरह से अच्छे छानबीन करके ही चार्जशीट आनी चाहिए। किसी भी आपराधिक मामले को पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसे जांच करना चाहिए अच्छे से और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही चार्जशीट बनानी चाहिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस किया, जो फैक्ट देखे, जो एविडेंस देखा, उसने ये बात कही कि ये जो केस मुझे लग रहा है ये हमें अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड का केस लग ही नहीं रहा है। ये जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो लड़की के घर वाले हैं वो सिर्फ बदला लेने की भावना से इस तरह का ब्लेम लड़के के माँ बाप के ऊपर लगा रहे हैं। क्योंकि जब जो लड़का जब एक्सपायर हुआ था, इसके बाद उन लड़के के घर वालों ने, जो लड़की घर वाले हैं, लड़की है, उसके ऊपर केस किया था और जब वो लड़की आत्महत्या कर लेती है तो लड़की के घर वालों को एक रास्ता मिल जाता है बदला लेने के लिए। वो ये सोचता है कि अब हम इनसे बदला लेंगे। जिस तरह से ये सारी चीजें देखी गई हैं और जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया है और चार्जशीट पूरा कॉपी पेस्ट किया है, जिन सारी चीजों को देख करके ये हमें लग रहा है कि अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड का ये केस नहीं लगता है। और दूसरी बात, पुलिस से भी ये बात कही कि आपको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्या यही एक कारण हो सकता है उस लड़की का आत्महत्या करने का? क्या दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है? और ये बात कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को ये निर्देश दिया कि वो 2 महीने के अंदर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करे और उसकी रिपोर्ट मुझे ला करके दे। जो कि डीजीपी को ये निर्देश किया कि एक अच्छी टीम बनाए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके हमको 2 महीने के अंदर रिपोर्ट चाहिए। इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
ये कहा कि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं बनता है। देखिए, अगर लड़की के माँ बाप ये बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, हैरास किया, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली, तो देखिए जिसका बेटा एक्सपायर हुआ हो तो वो माँ बाप इतना तो बोल ही सकते हैं कि हाँ आपकी वजह से मेरा बेटा चला गया। आप जब तक प्रॉपरली अच्छे से साबित नहीं कर लेते हैं कोर्ट में कि हाँ इन्हीं की वजह से मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने आत्महत्या की है, तब तक किसी के ऊपर भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस नहीं किया जा सकता है। तो जो केस का टाइटल है वो है अयूब वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। आई होप जानकारी अच्छे से आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर जानकारी समझ में आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही लीगली अपडेट रहने के लिए चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।